जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक चैप्टर जो श्रृंखला रीजनिंग का चैप्टर जो है श्रृंखला, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो श्रृंखला को इंग्लिश में हम सीरीज कहेंगे, SERIES, सीरीज। क्या कहेंगे? सीरीज। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर से बहुत ही प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आपको मैं बता दूं, पहला तो बनता है जोड़ के आधार पर, दूसरा बनता है घटाव के आधार पर, तीसरा बनता है आपका गुणा के आधार पर, चौथा बनता है आपका भाग के आधार पर। बात करें अगला हम गुणा तथा जोड़ के आधार पर, गुणा तथा जोड़ के आधार पर। ठीक है, गुणा तथा अगर अगला बात करें गुणा तथा बढ़ते क्रम जोड़ के आधार पर, गुणा तथा बढ़ते क्रम के आधार पर। ठीक है, अगला ऐसे बढ़ते क्रम में गुणा तथा जोड़ के आधार पर, बढ़ते क्रम में गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ के आधार पर, गुणा तथा घटाव के आधार पर, गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाव के आधार पर। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन के साथ साथ चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही आसान है। देखो पहली हमारी संख्या है 17, फिर है हमारी 20, अगली है हमारी 23, अगली है हमारी 26, अगली है हमारी 29। तो ये वाली जो संख्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या बताना है। तो आप बताओ पहली वाली जो संख्या है हमारी कितनी? 17, और दूसरी वाली कितनी है? 20। तो बताओ 17 से 20 कितनी बढ़ी भाई? तो आप कहेंगे 3 बढ़ी। कितनी बढ़ी? 3 बढ़ी। भाई 17 में 3 जोड़ेंगे तो भी तो 20 होगी ना। उसी प्रकार से 20 में हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी बन गई 23। तो उसी प्रकार से हम 23 में जोड़ेंगे 3। कितना जोड़ेंगे? 3। तो हमारी संख्या बन गई 26। तो 26 में हम 3 जोड़ेंगे, हमारी संख्या बन गई 29। तो भाई सब पे 3 जोड़ा है, तो भाई हम इस पे भी 3 जोड़ेंगे। तो 29 में हम 3 जोड़ेंगे, 30, 31, 32। तो संख्या हमारी कौन सी आएगी? 32 आएगी। कौन सी आएगी भाई? 32 आएगी। कौन सी आएगी संख्या भाई हमारी? 32 आएगी। कौन सी आएगी? 32 आएगी। यानी राइट आंसर हमारा कितना होगा? 32। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। समझ में आया भैया? समझ में आया? देखो 17 से 3 जोड़ा 20 हुआ, 20 में 3 जोड़ा 23 हुई, 23 से 3 जोड़ा 26 हुई, 26 में 3 जोड़ा 29 हुई। यानी सब संख्याओं में 3 जोड़ना पड़ रहा है। तो इसमें भी हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या 29 में हम 3 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? 32 आएगी। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा भाई? निम्नलिखित श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आएगा? तो भाई क्या आएगा? देखो संख्या हमारी है 3, दूसरी 6, अगली 10, अगली 15, अगली है x, इसके स्थान पे बताना है। अगली है 28। ठीक है, अगली है 28। तो भाई इसमें क्या किया है?
बताओ इसमें क्या किया है, 3 से 6 हुआ है, 6 से 10, 15। अच्छा देखो बहुत आसान लग गया। देखो इधर कितना प्लस, आप कहेंगे 3 प्लस, 6 से 10 हुआ, कितना जोड़ा, तो आप कहेंगे 4। कितना आसान बन गया। देखो 10 में 15 कितना, 5। देखो संख्या हमारी क्या हुई है, बढ़ती जा रही हैं। 3 से 4, 4 से 5, तो संख्या हमारी यहाँ पे कितनी होगी, 6। तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 में 6 जोड़ेंगे तो भैया तो आप कहेंगे 21 होगी। कितनी होगी, 21 होगी। अब जोड़ लो। अब यहाँ पे हम 7 जोड़ेंगे, 21 में 7 जोड़ेंगे यानी कितना हुआ, 28। कितना हुई भाई, यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे 7, 28। हाँ सही है ना, कितना आना चाहिए, 28। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। समझ में आया भैया। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या खोजें, अगली संख्या खोजें। तो पहली है हमारी 71, पहली है हमारी 71, दूसरी है 63, अगली है 55 और अगला है यानी क्वेश्चन मार्क, ये बताना है। अब बताओ भाई इसमें क्या क्या हुआ भाई, इसमें क्या हुआ भाई, इसमें क्या हुआ है। अगर हम 71 पहले थी तो 71 से 63 हुई, तो इसमें जो है आपका हुआ है माइनस, क्या हुआ भाई, माइनस। तो 71 से लगभग कितना माइनस हुआ, 8। अगर माइनस करेंगे तभी तो 63 होगा। कितना होगा, 8 से 71 से 8 माइनस करेंगे तो कितना, 63। कितना, 63। अब यहाँ बताओ, अब यहाँ पे 63 से 55 घटाओगे, 63 से 55 हुई है तो संख्या यहाँ पे कितनी घटी है, तो कितनी घटी है यहाँ पे, 13 से 5 का कितना, 8। यानी इसमें भी 8 घटी है। कितनी घटी है, इसमें भी 8 घटी है। तो यहाँ पे कितनी घटेगी, 8। तो इसमें 8 अगर घटा देंगे तो संख्या हमारी आ जाएगी भाई साहब, कितनी आ जाएगी, 47 आ जाएगी। 55 से 8 घटा देंगे तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 47 आ जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। समझ में आया भैया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या खोजें, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या खोजें। संख्या हमारी कितनी है, पहले तो 18 है, दूसरी 16 है, तीसरी 13 है, अगली 9 है। तो हमें ये संख्या बताना है। तो भाई पहले संख्या कितनी थी, 18। कितनी थी, 18। 18 से 16 हुई तो कितनी माइनस, इसमें तो भाई माइनस हुई 2 माइनस। 16 थी पहले, कितनी थी, 16। 16 से 13 हुई तो कितनी माइनस, आप कहोगे 3 माइनस। अब यहाँ पर कितनी माइनस, 13 से 9 हुआ तो कितना माइनस हुआ, तो आप कहेंगे 4 माइनस। तो यहाँ कितना माइनस होगा, 5। तो 9 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 4। खुशी से आप बता देंगे 4। तो आंसर हमारा कौन सा होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे। भाई इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो पहली संख्या हमारी है 5, दूसरी है 10, अगली संख्या 20, अगली संख्या 40, अगली 80, अगली पता नहीं, अगली पता नहीं। जो हमें बताना है, जो हमें बताना है, जो हमें बताना है। दिमाग लगाओ भाई। 5 से 10 हुआ, 5 से 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 40। अगर मैं कह दूँ, अगर मैं कह दूँ, अगर मैं कर दूँ इसका 2 से गुणा, क्या कर दूँ, 2 से गुणा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का पढ़ो 2 बार, 10 हो गई। 5 दूनी 10। अगर मैं इसका गुणा कर दूँ किससे, 2 से,
10 को 2 से गुणा करूँगा, संख्या हमारी आ गई 20। अब 20 को फिर हम 2 से गुणा करा देंगे, संख्या आ गई 40। 40 को इसी प्रकार से हम 2 से गुणा करा देंगे, हो गई 80। तो उसी प्रकार से हम 80 को 2 से गुणा करा देंगे तो संख्या हमारी आ जाएगी 80 दूना 160, यानी 80 दूना 160, यानी हमारी जो संख्या आएगी कितनी आएगी भाई, 160 आएगी। कितनी आएगी, 160 आएगी। कितनी आएगी, 160 आएगी। यानी राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बात समझ में आई भैया, बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए भैया। देखो भाई, गलत बात है, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है? लाइक भाई आप ज़रूर कर दीजिए। तो देखो संख्या हमारी है 3, फिर है 3, फिर है 6, फिर है 18, फिर है 72। अगली वाली संख्या हमें पता नहीं, ठीक है? तो ये बताओ 3 से 3 हुई है और 3 से 6 हुई है, 6 से 18 हुई है, 18 से 72 हुई है। तो देखो ये तो मुझे पता नहीं, 3 से 3 हुआ ये तो मुझे पता नहीं। मुझे ये पता है 3 से डबल हुआ है, 3 से डबल हुआ यानी 3 की 6 हुई है, 3 की 6 हुई है। तो यानी क्या हुआ है, यहाँ पे गुणा हुआ है, ठीक है? क्या हुआ है, 3 का पढ़ा 2 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 से 18, अब इसका मतलब यहाँ पर 3 से गुणा किया है। 18 से 72 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे 4 से गुणा किया है, ठीक है? तो यहाँ पर गुणा कितने से किया होगा, 1 से किया होगा ना। कितने से किया होगा, 1 से गुणा किया होगा। पहले 1 से गुणा, 1 एकम 3 एकम 1, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72। तो भैया बताओ, तो यहाँ गुणा किससे होगा, 5 से होगा ना। किससे होगा, 5 से। तो 72 पंचे गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 के 0 हासिल 1, और 5 सते 35 और 1 36। यानी संख्या हमारी आ जाएगी 360। कौन सी आ जाएगी भाई साहब, 360 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, 360। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए भैया। देखो अगला क्वेश्चन पहले कितना है, 1000। पहले है 1000, दूसरी है 200, अगली है 40, और अगली वाली जो संख्या है वो हमें पता नहीं है। अगली वाली जो संख्या है वो हमें पता नहीं है। अब इसने किया क्या है, 0 से 0, 0 से 0। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर भैया, देखो इधर। ऑप्शन हमारे हैं कितना, ऑप्शन उठा ले हम। अगर हम 8 उठा लें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 8 उठा लें, अगर हम संख्या 8 उठा लें तो भाग हम किससे कर दें, भाग हम कर दें 5 से। 8 पंचे 40। कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी ना। कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। 8 पंचे 40 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे देख लो ये कितनी बार जाएगी भाग, 40 पंचे कितना होता है, 40 पंचे 200 होता कि नहीं। 40 पंचे 200 होता कि नहीं होता है। अगर देखो 200 को 40 से, देखो इधर इधर देखो, पहले हमने क्या किया, 40 को 8 से भाग किया, ठीक है। 40 को 8 से भाग किया तो कितनी बार गई, नहीं 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 5 से ही भाग करेंगे। 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, 8 आए। अब उसी प्रकार हम करेंगे 200 को किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 1 0, इन्हीं संख्या 40 आ गई।
फिर जो है हम इसको 1000 को 5 से ही भाग करेंगे। अगर संख्या हमारी यानी सीरीज अगर हमारी बन गई तब तो हमारा 5 ही हमें करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको हम साफ कर देते हैं। देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, बन गई। अगर मैं 1000 को 5 से भाग करूं, किससे भाग करूं? 5 से भाग करूं तो जाएगी 5 दूनी 10 और 2 0, 200 आ गया। मैंने 1000 को 5 से पहले भाग किया, 1000 को मैंने 5 से पहले भाग किया तो आया 200। अब मैं 200 को 5 से भाग करूँगा तो कितना आएगा? 5 चौक 20 और 1 0, 40 आ गई। आगे कि नहीं? अब मैं 40 को फिर 5 से भाग करूँगा, यानी भाग करना है हमें एक ही संख्या से। तो 5 कम 5, 5 अट्ठे 40, तो संख्या हमारी कितनी आ गई? 8। तो 8 ही हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 2100। कितनी है? 2100। दूसरी वाली संख्या है 360। अगली संख्या कौन सी है? 72। अगली संख्या कौन सी है? 18। और अगली संख्या कौन सी हमें पता नहीं। ठीक है, हमें पता नहीं। तो देखो, पहली है बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ऐसे सवालों में आपको पीछे से करना है। किससे करना है? पीछे से। तो पहला ऑप्शन हम 7 तो कटेगी नहीं, 18 तो कटेगी नहीं 7 से। ये वाली जो संख्या है 18, अगर हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 7 तो ये तो कटेगी नहीं, तो 6 से ये 18 संख्या हमारी कट जाएगी। तो हम उठाते हैं पहले 6। अब उठाते हैं कितनी? 6 उठाते हैं। अगर 6 से 18 को हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी? 3 बार जाएगी। ठीक। अब जो है, अगर हम 72 को 18 से भाग दे दें, 72 को 18 से भाग दे दें तो ये जाएगी 4 बार। कितनी बार जाएगी? 4 बार। अब उसी तरह हम 360 को किससे भाग दे दें? 72 से। किससे? 72 से। तो ये कितनी बार जाएगी? 18 चौक 72 और 18 दूनी 36 और 1 0, 4 कम 4, 4 पंचे 5, 5 बार जाएगी। जाएगी नहीं? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अब देखो 2100 को किससे भाग करेंगे? 3600। देखो सीरीज बन रही है। पहली संख्या 3 आई 6 रखने पर, ठीक है। दूसरी वाली 4, अगली वाली 5, तो यहाँ पर कितनी आनी चाहिए? 6। देखते हैं, 0 से 0 काटा, कटेगी 6 से काट दो, 4 से काट दो, 3 से काट दो, चाहे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 1 0। गलत काट रहे हैं क्या? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 1 0, 2100 है ना? 2100 है। तब तो भाई गलत हो गया। अगर मान लिया जाए संख्या आ गई यहाँ पे, अगर मान लिया जाए अगर 0 के स्थान पे अगर संख्या हमारी कितनी होती? 6 होती, तो ये कट जाती। 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 3 से 21 और 3 दूनी 6, कट जाती। तो 12 कम 12, 12 छंग 72। गलत है भैया हमारा सवाल। ऐसा करो, 1 मिनट, इसको जो है 2100 लिखा है, 2160 कर लो, 2160 कर लो, 2160 कर लो, 2160 कर लो, 2160 कर लो। ठीक, 2160 का लेना, 2160। ये 2100 नहीं होगी, 2160 होगी।
देखो इधर, देखो इधर। अब रखते हैं संख्या हम 2160। 2160 देखो किससे भाग करेंगे हम? 3600 को, 360 से। 0 से 0 काट दिए, 3 से काटो, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 12 से कट जाएगी, 12 कम 12, 12 छंग 72। यानी संख्या हमारी कितनी आ रही? 6। पहले 3 4 5 6, यानी सीरीज हमारी बन गई कितनी? बोलो, हमारी सीरीज हमारी बन रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 6 बार और ये 5 बार, और यहाँ पर 4 से, और यहाँ पर इसको मिटा लो यार। देखो उधर, ये कितनी बार गई? ये हमारी भाग गई 6 बार। ये कितनी बार गई? इसको किए 5 से, और इसको किए हम 4 से, और ये कितनी बार गई? 3 बार। तो संख्या हमारी कितनी आएगी यहाँ पर? इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो 2160 को 6 से भाग करेंगे तो 3 कम 3, सॉरी 6 कम 6, और 6 3 18, इसमें बची 3, होगी 36, 6 छंग 36 और 1 0, यानी 360 आया। 360 आया। अब 360 को 5 से भाग करेंगे, 5 कम 5, 5 सत्ते 35, 1 बची, 5 दूनी 10, ये आ गई 72। ये आ गई 72। 72 को अब हम करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32। अब 18 को हम करेंगे किससे? 3 से, 3 कम 3, 3 छक 18। तो ऑप्शन हमारा कितना? 6 सही होगा। कौन सा होगा? 6 सही होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा भैया होगा? 6 सही होगा। समझ में आया? समझ में आया? ये किया है इसने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। देखो पहली संख्या हमारी है 1, दूसरी है 6, अगली है 21, अगली है 66, अगली संख्या हमें पता नहीं। ठीक है, दिमाग लगाओ भाई इसमें क्या किया है। अगर मैं पढ़ूँ 1 का पढ़ा 3 से गुणा करा दूँ, 3 कम 3 और 3 और 6, ठीक, 6 3 18, 3 21, 21 3 63 और 3 66, और लग गया सर। देखो इधर, देखो इधर, बहुत आसान है। पहले तो हम करेंगे गुणा, पहले हम करेंगे गुणा। ठीक है, 1 का पहाड़ा यानी 1 का 3 से गुणा कराएंगे, 1 को 3 से गुणा करा देंगे और 3 जोड़ देंगे। संख्या हमारी आ जाएगी कितनी? 6। तो 3 एकम 3 और प्लस 3, तो संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। उसी प्रकार से इधर देखो 6, संख्या लो 6, ठीक, किससे गुणा कराएं? 3 से, और कितना जोड़ें? तो 6 3 18 हो गई। तो 6 3 18, तो यहाँ पे कितना जोड़ें? 3 जोड़ेंगे तभी तो 21 होगी, होगी नहीं होगी? तो 6 3 18 3 21, यानी कितना आएगा हमारा? 3 और जोड़ दो, 3 जोड़ दो तो कितनी हो गई? 21। बात समझ में आई? अब इधर देखो सीरीज बनती जा रही है, यानी 3 से हमें गुणा करना आना है, 3 से गुणा कराना है। तो 21 को किससे गुणा करा दें? तो आप कहेंगे 3 से गुणा करा दें। तो कितना जोड़ना है? हर संख्या में 3 3 जोड़ रहे हैं। तो 21 3 63, 21 3 63 और 3 66, सीरीज बन रही है। अब देखो इधर 66 को 3 से गुणा कराना है, 66 को 3 से गुणा कराना है और 3 जोड़ना है। तो 6 3 18, 6 3 18 को 8 हासिल 1, और 6 3 18 और 1 19, 6 3 18 को 8 हासिल 1, और 6 3 18 1 19, ठीक है, और प्लस 3, तो जोड़ेंगे 8 3 11 हासिल लगे 1, 8 1 8 दिन 11 हासिल लगे 1, 9 1 10, 10 के 0 हासिल लगे 1 और 1 2, यानी हमारा कितना आ जाएगा? 201 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 201 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 201 आ जाएगा। यानी राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन सही होगा।
भैया समझ में आया? तो चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें तो क्वेश्चन भी नहीं दे रखा भाई। चलो मैं बना दे रहा हूँ, अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। देखो क्वेश्चन है हमारा, संख्या है हमारी, पहले है 2, फिर है 5, फिर है 12, फिर है 27 और फिर है 58, फिर है 58। अब ये वाली संख्या हमको बताना है। पहली है 2 और फिर है 5 और फिर है 12 और फिर है 27 और फिर है 58, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी। 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 1 12, 5 दूनी 10 1 12, 12 12 12 12 24 3 27। ठीक, देखो इधर इसने किया क्या भाई, देखो इधर बहुत आसान है। देखो इधर, देखो इधर, मैं करा दूं गुणा 2 को, ये वाली संख्या 2 वाली संख्या है, 2 से गुणा करा दूं और 1 जोड़ दूं, तो इन दोनों की गुणा कर दो। 2 दूनी 4 और 1 5, संख्या 5 आ गई ना। अब उसी प्रकार से क्या करना है, इसको करा दूं गुणा, 5 को 2 से गुणा करा दूं और 2 जोड़ दूं, 2 जोड़ दूं, 5 दूनी 10 2 12, यानी जितने से गुणा कराना है उतना हमें क्या करना है। नहीं गलत हो रहा। 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 12, तो इसका कितना हो जाएगा भाई। ये संख्या हमारी जो है जो जोड़ते हैं वो संख्या हमारी बढ़ती जा रही है। जैसे 1 यहाँ पे 2 हुई, तो यहाँ पे हम कराएंगे गुणा 12 को 2 से, तो 12 दूनी 24 हो जाएगी। तो 3 जोड़ेंगे तो भी तो 27 होगी नहीं 27 होगी कि नहीं। अब उसी प्रकार से हम, तो 27 दूना 54, तो 27 का पढ़ा 2 बार, 27 दूना 54, 54 में हम कितना जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 8, तभी तो 58 होगा। 4 जोड़ेंगे ना, 27 दूना 54, यहाँ पे हम जोड़ेंगे 4, तभी तो कितना होगा, 58 होगा। तो 58 दूना कितना होता है भाई, 58 दूना कितना होता है, 58 दूना 116, 58 दूना 116 होता है। तो 16 में हम 5 जोड़ेंगे, तो 16 5 21, यानी 121, यानी 121 भाई हमारा आंसर कितना आएगा, 121। देखो फिर से बता दे रहा हूँ, देखो फिर से, मैंने 2 का पहाड़ा 2 से करी, ठीक है, 2 का पहाड़ा 2 से करी, तो 1 मैंने जोड़ा, तो 2 दूनी 4, 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 आएगा, आएगा नहीं। अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा मैंने 2 बार करी, तो 5 दूनी 10, तो हमें 12 बनाना है, तो 2 जोड़ेंगे तो संख्या हमारी जो जुड़ रही है वो बढ़ती क्रम में है, बढ़ती जा रही है ना। तो 12 को 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 और 3 27, है ना, 27 दूना 54, 54 में 4 जोड़ेंगे 58, ठीक है, 58 दूना 116, तो 116 में 5 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हमारी बन जाएगी, 121, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। समझ में आया? तो भैया आज के लिए क्लास यहीं तक रखेंगे, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले ही वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।